अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज का ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं। और इसके लिए एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक सोल्व करने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस खुद आपके पास आती रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको इन लेक्चर्स से कुछ समझ आ रही है तो वीडियोस को लाइक भी किया करें ताकि चैनल की और वीडियो की रीच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले कुछ थ्योरेटिक बातें कर लेते हैं। एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या, और इसका एक और नाम ग्लोबल भी है, बाज़ औक़ात इसे ग्लोबल भी कह लिया जाता है, ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं ये पॉइंट्स जहाँ पर आपका फंक्शन एब्सोल्युटली मैक्सिमम या एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू दे रहा है। सबसे पहले डेफिनेशन, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसको हम नाम दे रहे हैं, किसी एक डोमेन डी के अंदर वो डिफाइन है, गिवन होगी आपको। फंक्शन एब्सोल्युटली मैक्सिमम वैल्यू इस डोमेन के अंदर किसी एक पॉइंट सी पर तब देगा जब सी पर फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम वैल्यू से बड़ी हो जाए। सिंपल बात है ना, एफ ऑफ सी ग्रेटर आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन डी। आप कोई भी दूसरी वैल्यू लें, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी से बड़ी ना आए तो हम सी को एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट कहेंगे। एंड इसी के ऑपोजिट मिनिमम की बात की जाए तो एक ऐसा पॉइंट सी डोमेन के अंदर जिस पर फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू दे, यानी उससे छोटी और वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू दिस एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, तो तब हम इस सी को एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहेंगे, एब्सोल्युटली मिनिमम पॉइंट कहेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे किसी भी फंक्शन के लिए, तो उसके लिए ये एक और डेफिनेशन है, दिस इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल को बाज़-औक़ात डाउटफुल पॉइंट भी कह लिया जाता है, यानी ये कैंडिडेट्स होते हैं बेसिकली एब्सोल्युटली मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। तो जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर ज़ीरो हो जाए या अनडिफाइन हो जाए, इसकी ज्योमेट्री लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस की हुई है, इसका क्या मतलब है ज़ीरो का और अनडिफाइन का, तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इन ये पॉइंट बेसिकली कैंडिडेट होते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम बनने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। इनफैक्ट ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी फंक्शन की ये चेक करने के लिए, एब्सोल्युटली एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आपने उसे क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उस इंटरवल के अंदर जो लाई करें, जो इंटरवल गिवन होगा आपको। उसके बाद फिर आपने फंक्शन को वैल्यूएट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स पर और अपने एंड पॉइंट्स पर। जो इंटरवल गिवन होगा उसके एंड पॉइंट्स पर आपको फंक्शन को वैल्यूएट करना है। देन आपने इन सब वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेना है, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी और जो स्मॉलेस्ट होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। दैट्स इट। ठीक है, तो 21 से 36 तक ये जो क्वेश्चन हैं इनमें हमें एक तो ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, साथ में फंक्शंस के ग्राफ भी प्लॉट करना है। ठीक है, और वहाँ पर भी इनको पॉइंट आउट करना है, इन पॉइंट्स को जो कि एब्सोल्युटली एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 26, 21 से 25 ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/x। ठीक है, 1/x एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड इन अ सेंस कि हमें उसका ग्राफ आना चाहिए, ज़ुबानी पता होना चाहिए। और इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, कुछ पार्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, बाकी का थर्ड कोऑर्डिनेट में। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आउटपुट को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा जो रिजल्टिंग ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये फोर्थ में शिफ्ट हो जाएगा और ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये ऊपर सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, -1/x, लेकिन साथ में हमें -2 से -1 तक चाहिए, यानी लेट्स से जी ये आपके पास -1 है, दिस इज़ -2, इस इंटरवल के अंदर हमें ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास, ले जी, दैट्स इट। ये आपके पास गिवन ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ है। -1 पर आपका फंक्शन वैल्यू देगा 1, जबकि -2 पर ये देगा 1/2, 1/2। ठीक है, चलें अब बात करते हैं ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स की जिसके लिए हमें डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। तो दिस कैन बी रिटन एज
एक्स की पावर मतलब माइनस तो आएगा ही साथ, एक्स की पावर -1, तो इसका डेरिवेटिव फिर यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स किसके होगा, माइनस एज इट इज़ पावर रूल दिस -1 और एक्स की पावर में से एक कम करेंगे और ये बन जाएगा 1/x²। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव जो आ गया दिस इज़ 1/x²। अब आपको इसके फाइंड आउट करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट, आपको जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसी वैल्यूज़ को कहा जाता है जिन पर आपका डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो या फिर वो अनडिफाइन हो। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर अगर देखें तो ये डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर ज़ीरो नहीं हो सकता, कैन नेवर बी ज़ीरो। हाँ, बट ये अनडिफाइन हो सकता है। अगर आप x को ज़ीरो लेते हैं तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इन दिस केस। ठीक है, अब हमने देखना है क्या ज़ीरो हमारे इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। ये जो इंटरवल है ना -2 से -1 तक, ज़ीरो तो यहाँ पे है, तो हम इसको अब एवेल्यूएट नहीं करेंगे। सो जस्ट एवेल्यूएट करना है आपको अपने इन एंड पॉइंट्स को। तो फंक्शन को एवेल्यूएट कीजिए पहले -2 पे, -1/-2, तो आंसर आ जाएगा 1/2, जो ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप इसको एवेल्यूएट करेंगे -1 पर, तो ये -1/-1, अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा +1। ठीक है, तो ये दो फंक्शन की वैल्यूज़ आ गई हैं। सो अब आप इनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं -2 पर जो वैल्यू आई है वो छोटी वैल्यू है विच इज़ 1/2, और -1 पर 1 है। तो यू कैन राइट एब्सोल्युटली मैक्सिमम, आपका फंक्शन जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है एट x इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, और दिस इज़ एब्सोल्यूट या ग्लोबल भी कह देते हैं मिनिमम एट x इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, एंड ये इसका ग्राफ भी हमने बना दिया था। दिस पेयर बेसिकली -1, एब्सोल्युटली मैक्सिमम, एंड दिस पेयर ऑफ पॉइंट इज -2, 1/2, दिस इज एब्सोल्युटली मिनिमम इस इंटरवल के अंदर। तो इस तरह से आपने फंक्शंस की ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है x⁴ 1/3, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, और सबसे पहला काम आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका ग्राफ हमें आना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ द पावर रूल। ठीक है, इस मरतबा हमारे पास फंक्शन है h(x), दिस कैन बी रिटन एज x⁴ 1/3, और इसका डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से आप एक कम कर देंगे, ऐसे ही है 1/3 x⁴ 1/3 -1, तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा 1/3 x⁴ -2/3। ठीक है, तो दिस इज़ द डेरिवेटिव। अब यानी इसको हम लिख सकते हैं ना 1/3 टाइम्स x⁴ 2/3, दिस इज़ अ डेरिवेटिव। अब आप देख लें कहाँ पर ज़ीरो और कहाँ पर अनडिफाइन है, वो वैल्यूज़ हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो इसको ये देखें ज़ीरो नहीं हो सकता ना, क्या ख्याल है, क्योंकि इसका जो x है इसका वेरिएबल डिनोमिनेटर में, तो ज़ीरो नहीं हो सकता। हाँ, ये अनडिफाइन होगा व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट इसका आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें हमारा इंटरवल है -1 से 8 तक। लेट्स अज्यूम कि दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ 8, तो यस 0 यहाँ पर इसके अंदर लाई करता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें अपने फंक्शन को इन तीनों पॉइंट्स पर एवेल्यूएट करना है, -1 पर और 0 पर और 8 पर। ठीक है, सेकंड स्टेप में फंक्शन को सबसे पहले हम -1 पे कर लेते हैं, एंड आवर फंक्शन इज़ -1 की पावर 1/3। हाँ जी, तो इसका क्या आंसर आएगा, -1 की पावर अगर आप 1/3 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास सिंपली -1 आ जाएगा। ठीक है ना, पावर में आपके पास 1/3 है, ऑड नंबर है डिनोमिनेटर में, तो दिस इज़ इक्वल टू -1।
इसी तरह से 0 पे अगर आप देखें 0 की पावर 1/3 क्यूब रूट, ये 0 आ जाएगा। 8 पर अगर देखना चाहते हैं h ऑफ 8, तो इसका आंसर आपके पास सिंपली 2 आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन को हमने वैल्यूएट किया हुआ है। इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं सिंपली कुछ इस तरह से जी, और बाकी का पार्ट होता है इस तरह से, लेकिन हमें चूँकि -1 से 8 तक चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ -1 एंड दिस वैल्यू y वैल्यू इज़ 2। तो ये पेयर बनेगा 8, 2 एब्सोल्युटली मैक्सिमम, और the next one is this -1, -1, this is absolutely minimum. So आप लिख सकते हैं our function is absolute maximum at x is equal to 8 and absolutely minimum at x is equal to -1. all right, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। -3 टाइम्स x टू द पावर 2/3 है ये। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यूजिंग पावर रूल, तो ये बन जाएगा, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में ठीक है पावर 1/3। ओके, सो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे -3 एज इट इज़, 2/3 स्टार्ट में, और पावर 2/3 में से एक कम कर दें, 2/3 -1, तो ये बनेगा -1/3। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली -2/x पावर 1/3, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। वंस अगेन ये 0 कहीं पर भी नहीं हो सकता, ठीक है, बट ये अनडिफाइन होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0। सिंपली यहाँ पे 0 लगाएं तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इस वजह से इसका क्रिटिकल पॉइंट बनेगा x इज इक्वल टू 0, और इस मरतबा हमारे पास इंटरवल है -1 से 1 तक। तो यस 0 इसी के अंदर लाया करता है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन की, गिवन फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है -1 पे, 1 पे और 0 पे, यानी एंड पॉइंट्स पर और क्रिटिकल पॉइंट्स पर। ठीक है, तो दिस इज़ पॉइंट नंबर 2 बेसिकली, दिस इज़ 1। सो सबसे पहले चले हम 0 पे देख लेते हैं। 0 पे करेंगे तो ये -3, 0 पावर 2/3, तो ये 0 हो जाएगा सब कुछ। -1 पे करें तो -3 एंड दिस इज़ -1 टू द पावर 2/3। देखें ना, ऊपर 2 है तो इवन पावर है, 2 लेंगे तो ये 1 हो जाएगी, 1/3 करेंगे फिर 1 आ जाएगा, बट इस -3 की वजह से आंसर इसका -3 बनेगा। इसी तरह फाइनली 1 पे वैल्यूएट करें तो भी आपके पास आंसर में 2/3 है, 1 की पावर -3 ही आएगा। राइट, सो बेसिकली अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें ना इस फंक्शन को, तो ये कुछ इस तरह से बनता है, कॉर्नर बन जाता है। ठीक है, लें जी कुछ इस तरह से ओरिजिन पे कॉर्नर बन जाता है, तो कस्ब कह सकते हैं इसको हम। खैर, तो ये आपके पास पेयर बनता है, दिस इज़ पॉइंट -3, दिस इज़ -1, -3 एंड दैट इज़ 1, -3। ऐसे ही है, हाँ जी। तो देख लें इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी और बड़ी कौन सी है, एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पर होगा और मैक्सिमम कहाँ पे होगा। मिनिमम आपके पास इन 2 पॉइंट्स पे होगा, -1 पे और 1 पे। तो यू कैन राइट डाउन एब्सोल्युटली मिनिमम एट x इज इक्वल टू -1, 1, यानी 2 वैल्यूज़ है ना, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट 0, 0। दिस पॉइंट इज 0, 0 ना, 0 पे 0 फंक्शन वैल्यू दे रहा है, दिस इज सो 0, 0, सॉरी मुझे 0 x इज इक्वल टू 0 लिखना चाहिए। ओके, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज ओरिजिन। ओके, ऑलराइट, 29 पे आ जाए। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 4 - x² का स्क्वायर रूट। इनफैक्ट ये फंक्शन को आप यूं भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x²। तो ये एक सेमी सर्कल बनेगा रेडियस 2 का, y इसमें पॉजिटिव रहेगा यानी अपर हाफ में होगा। सिंपल, तो प्लॉट कर लेते हैं पहले। 4 का मतलब है इसका रेडियस 2 होगा, ठीक है, तो ये -2 से लेकर
2 तक होगा, बट हमें चाहिए 1 तक, तो हमें जस्ट कि 1 तक स्ट्रिक्ट रहना है। तो कुछ इस तरह से लें जी, रफली स्केच करूं तो ये इसका ग्राफ बनेगा। बाकी का काम हम बाद में करते हैं, अभी के लिए ज़रा इसके हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव जी प्राइम ऑफ एक्स। डेरिवेटिव में पावर रूल, और पावर में से एक कम, पावर है 1/2, एक कम करेंगे -1/2 हो जाएगा। उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 4 - x² का, जो कि बनेगा 0 - 2x। ठीक है, एंड पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें। ये सॉरी ये -2 और ये +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा -1, नहीं 1 नहीं बचेगा, x बचेगा, दिस इज x। ठीक है, तो -x/√4 - x², दिस इज द डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमें अब चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव 0 और जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है। तो 0 तो सिंपल हमें पता चल रहा है, x को 0 रखेंगे तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा ना। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, x = 0। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स पुट डेरिवेटिव = 0, देन ये सारा काम करें। ठीक है, और डेरिवेटिव अनडिफाइन कहाँ पे है? जहाँ पर डिनोमिनेटर अनडिफाइन है। डिनोमिनेटर अनडिफाइन कहाँ पे है? 4 - x² = 0, दोनों तरफ स्केयर लें, 4 - x² = 0, दिस इम्प्लाइज दैट x² = 4, स्केयर रूट अप्लाई करें तो x की 2 वैल्यूज़ बनेंगी +-2। ठीक है, तो ये +-2 और 0 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। बट अब हमने देखना है कौन से क्रिटिकल पॉइंट हमारे इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, -2 से 1 तक। +2 नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर है, -2 तो खैर बाउंड्री पॉइंट है। 0 को भी हम लेंगे दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा। 0 एक क्रिटिकल पॉइंट, और दूसरा -2 एंड पॉइंट भी है, क्रिटिकल पॉइंट भी है, और 1 एंड पॉइंट है। इन 3 पे हमें फंक्शन को वैल्यूएट करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम -2 पे कर लेते हैं। 4 - x² था ना, तो 4 - -2 का स्केयर, 4 बनेगा, 4 - 4 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। उसके बाद 0 पे कर लें इसको वैल्यूएट। 4 - x² था, तो ये 4 - 0² आ जाएगा, विच इज √4, अल्टीमेटली 2 बन जाएगा। इसी तरह से 1 पे, तो h(1) = 4 - 1², 4 - 1 बनता है 3, तो दैट इज √3। तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। √3 आपको पता होना चाहिए 1 पॉइंट समथिंग होता है, 2 से बहरहाल छोटा ही होता है। तो इसमें 0 पर फिर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और 2 पे मिनिमम दे रहा है, यानी दिस -2 पे, सॉरी नॉट 2, दिस इज -2, 0 एब्सोल्युटली मिनिमम, एंड दिस विच इज 0, क्या वैल्यू आ रही है? 2 आ रही है। हाँ, सो ऑफ कोर्स रेडियस 2 है तो 2 ही होगी, 0,2। ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली मैक्सिमम है, आप लिख भी सकते हैं, एंड दैट इज द मिनिमम वैल्यू। नीचे भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x = कौन सी वैल्यू थी? 0। ठीक है, और एब्सोल्यूट मिनिमम एट x = -2। ठीक है, -2 पे आंसर 0 आ रहा था। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है। दिस इज g(x) = नेगेटिव में है ना इसको, अच्छा मैं यूँ भी लिख सकता हूँ बाय द वे, y = ना, कन्फ्यूजन से ज़रा बचने के लिए, तो ये बनेगा 5 - x² का स्क्वायर रूट। अगेन दिस इज अ सेमी सर्कल जिसका रेडियस है √5, और ये नेगेटिव पार्ट में है, मतलब नीचे की तरफ है, सेमी सर्कल नीचे की तरफ है। हमें चाहिए -√5, लेट्स से यहाँ पर है 2 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर होगा -2 पॉइंट समथिंग से 0 तक। ठीक है, तो ये प्लॉट करना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा, सेमी सर्कल है चूँकि, थोड़ा सा मुझे नीचे शिफ्ट करना चाहिए इसको, कुछ इस तरह से जी, दैट्स इट। ठीक है, और ये पॉइंट आपका ये भी, ये कौन सा होगा? 0, -√5 होगा, एंड दिस पॉइंट इज -√5, 0, राइट। तो हमें अब सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव क्या आएगा?
जी प्राइम ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस पावर है 1/2 पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ना, 5 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक कम करेंगे, -1/2 हो जाएगी। इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा -2x, इस मरतबा ये माइनस ख़त्म, 2 से कैंसिल आउट, अल्टीमेटली हमारे पास इसका डेरिवेटिव बचेगा जी 5 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में और x न्यूमरेटर में। ठीक है, ये इसका आ गया डेरिवेटिव। अब आपको फाइंड आउट करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी वो वैल्यूज़ जहाँ पर डेरिवेटिव इधर ज़ीरो है या फिर अनडिफाइन है। तो ज़ीरो के लिए जहाँ पर न्यूमरेटर ज़ीरो होगा, न्यूमरेटर में चूँकि सिर्फ x है तो x को ज़ीरो रखेंगे तो सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर के लिए आप डिनोमिनेटर में पड़े होने वाले फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं, यानी हमें वो x की वैल्यू चाहिए ना जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, इक्वल ज़ीरो रखें, दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट कैंसिल, 5 माइनस एक्स स्क्वायर 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 आ जाएगा और x की दो वैल्यूज़ बनेंगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। बट ये जो प्लस का स्क्वायर रूट 5 है ना, जो कि शायद यहाँ पर लाई करेगा, ये हमारे इंटरवल से बाहर है, हमने इसको नहीं देखना, हम देखेंगे सिर्फ माइनस वाले को, जो कि एक्चुअली बाउंड्री पॉइंट भी है हमारा। ठीक है, यानी बाउंड्री पे लाई कर रहा है ना, और दूसरा ज़ीरो क्रिटिकल पॉइंट है, ज़ीरो को भी देखेंगे, ज़ीरो इनफैक्ट हमारा दूसरा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, जो क्रिटिकल पॉइंट थे वही बाउंड्री पॉइंट थे। ठीक है, ज़ीरो इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट, माइनस स्क्वायर रूट 5 भी क्रिटिकल पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट है। तो दो वैल्यूज़ पर बस हमें फंक्शन को एवेल्यूएट करना है। फंक्शन है g, सबसे पहले ज़ीरो पे देख लें, नेगेटिव में 5 माइनस ज़ीरो का स्क्वायर इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 5 आंसर आ गया। इसी तरह से इसको एवेल्यूएट कीजिए ज़रा माइनस स्क्वायर रूट 5 पे, ये बनेगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर था, सॉरी प्लस का 5 है, तो ये माइनस का स्क्वायर रूट 5 और उसका स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 5 बनेगा तो 5 माइनस 5 इज़ 0, तो इसका आंसर 0 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है फंक्शन 0 पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है और माइनस स्क्वायर रूट 5 पे मैक्सिमम दे रहा है, यानी दिस इज़ एब्सोल्युटली मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस पॉइंट इज़ मिनिमम। 0 पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू, एंड दैट्स इट। यही काम करना है, बाकी के 6 क्वेश्चंस में भी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर से मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।